स्टूडेंट्स नमस्कार, निष्ठा आरएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर में ये नहीं पता कि स्किल टेस्ट की क्या पैटर्न रहता है, कैसे कॉपियां चेक होती है, इन बारे में नहीं पता। इसलिए ये इंफॉर्मेशन आज उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जिन विद्यार्थियों को ये पता नहीं है, और इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर की 50% तैयारी है वो पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि जिसने परीक्षा का पैटर्न समझ लिया उसे आगे जरा भी मुश्किल या दिक्कत नहीं आती है। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। हाईकोर्ट का मार्किंग सिस्टम क्या है, तो इसके अंतर्गत आपको पता है कि परीक्षा के 3 चरण होते हैं और प्रथम चरण होता है स्टेनो टेस्ट जो 100 मार्क्स का होता है, फिर 50 नंबर की टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि टोटल 3 चरण होते हैं 200 नंबर के, 100 नंबर की स्टेनो और 50 नंबर की टाइपिंग और 50 नंबर की एफिशिएंसी। अब मैं आपको बताता हूं कि स्टेनो के अंतर्गत 5% गलतियां माफ है, यानी कि 21 गलतियां तक आपके एक भी नंबर स्टेनो में नहीं कटेगा। जिस विद्यार्थी के ट्रांसलेशन करने के बाद में हिंदी के पैराग्राफ में 21 से नीचे गलतियां हैं या 21 तक है, उसके 100 में से 100 है। उसके बाद में नंबर कटना है वो शुरू होते हैं, और नंबर कैसे करते हैं ये किसी को नहीं पता। हो सकता है कि कंपटीशन इतना ज्यादा हो कि वो एक गलती के भी 2 नंबर काट लें, और हो सकता है कि कंपटीशन थोड़ा सा मीडियम हो तो वो 2 गलतियों का 1 नंबर काट ले या एक गलती का 1 नंबर काट ले। इन बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, इसलिए आपको यही कोशिश करनी है कि हमें 21 से ज्यादा गलतियां नहीं लानी है। 21 से 22 भी हो जाए तो भी मतलब हमें 22 तक भी नहीं लानी है, 21 से नीचे ही रखनी है। 15, 10, 5 ऐसी गलतियां रखने का हमारा टारगेट होना चाहिए, तब जाकर वहां हमारी जो है 20 से 25 गलतियों के बीच में रह जाएगी, क्योंकि परीक्षा का माहौल, वहां का माहौल घर के माहौल से बहुत अलग होता है। उसके बाद में द्वितीय चरण आता है टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग पे जिस विद्यार्थी की स्पीड 67 WPM वर्ड्स पर मिनट है उसे 50 में से 50 मार्क्स मिलते हैं। एक्यूरेसी इसमें आपकी 93 या 92 प्लस होनी चाहिए। 67 से नीचे अगर किसी की 66 है तो 49.9 मार्क्स, और 65 पर 48.7 मार्क्स दिए जाते हैं। और टाइपिंग आपकी सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर आपके स्टेनो में मार्क्स 92, 93 है, लेकिन अगर आपके टाइपिंग में मार्क्स 40 या 45 ही है तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। इसलिए कोशिश आपको यही करनी है कि टाइपिंग में हमारा एक भी नंबर कट ना हो और हम 50 आउट ऑफ 50 लेकर आए। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टाइपिंग स्पीड तो आपकी होनी ही चाहिए, लेकिन स्टेनो जो प्रथम चरण है उसमें आपको बहुत अच्छे से अपने आप को परफॉर्म करना है, क्योंकि टाइपिंग में स्टेनो में फेल होने के बाद में आपकी टाइपिंग और एफिशिएंसी चेक नहीं होती है। चाहे आपके टाइपिंग एफिशिएंसी में से 100 नंबर है, लेकिन अगर आप स्टेनो में फेल हो गए तो आपकी टाइपिंग एफिशिएंसी चेक नहीं होगी। पिछली बार जिन विद्यार्थियों के स्टेनो में 87 मार्क्स थे उन्हीं की टाइपिंग एफिशिएंसी चेक हुई थी। 87 से नीचे मार्क्स वाले बच्चों की टाइपिंग एफिशिएंसी चेक नहीं हुई। तो टाइपिंग के साथ साथ में स्टेनो की बहुत बड़ी भूमिका है। प्रथम चरण ये निर्धारित कर देता है कि आगे हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। एफिशिएंसी टेस्ट बोनस और माइनस दोनों के रूप में अपनी भूमिका निभाता है, यानी कि जिन बच्चों ने एफिशिएंसी का कोर्स कर लिया और अच्छे से प्रैक्टिस कर ली उनके 50 आउट ऑफ 50 है, और जिन बच्चों ने थोड़ी सी भी ढील बरत दी और ढंग से प्रैक्टिस नहीं की तो आप इसमें बहुत जल्दी नंबर कट जाएंगे। 10 क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें आपको 10 मिनट में करना है, और बहुत ही स्पीड के साथ में करने होते हैं ये क्वेश्चंस, क्योंकि वहां आपको ऑप्शन आपके दिमाग में होने चाहिए कि MS वर्ड का ये ऑप्शन यहाँ है और इसके अंतर्गत ये ऑप्शंस है। इसलिए एफिशिएंसी टेस्ट आपकी बोनस और माइनस दोनों की भूमिका निभाता है। ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आपको इसे बोनस के रूप में देखना है या आपको ये माइनस में लेकर जाता है। उसके बाद में इसका अंतिम सार यही है कि तीनों ही चरण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। स्टेनो में अगर आप पास होकर आगे टाइपिंग एफिशिएंसी में जाते हो तो टाइपिंग में अगर आपके 50 आउट ऑफ 50 है और एफिशिएंसी में 50 आउट ऑफ 50 है तो आपको कोई रोक नहीं सकता सिलेक्शन लेने से,
बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि ये नौकरी बहुत शानदार है। जिन बच्चों की स्टेनो बहुत शानदार है, टाइपिंग बहुत शानदार है और एफिशिएंसी में नहीं अटक रहे हैं, वे बच्चे पक्का एक सीट लेकर जाएंगे। परीक्षा के माहौल पर डिपेंड करता है कि आपका वहां दिमाग कैसा है, इसलिए जरा भी अपने आप पर दबाव न डालें, अच्छे से अपने माइंड सेट को रखें, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें, सॉफ्टवेयर में टेस्ट दें, टाइपिंग भी सॉफ्टवेयर में करें और टेस्ट दें जितने हो सके, और अपनी तैयारी अच्छे से करें। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार।